जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड सर्कल में। आइए देखते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरें। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। और हाँ, झारखंड से और झारखंड की खबरें रोजाना देखना चाहते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब करिए। सीएम हेमंत सोरेन की देवघर व जामताड़ा के किसानों को 484.35 करोड़ की सौगात। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन द्वारा 13,164 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए 9 अक्टूबर को मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवघर एवं जामताड़ा जिला निगत सिटकिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास करेंगे। झारखंड में डायरिया का कहर, साहिबगंज में 3 मौत, गुमला गिरिडीह में भी गई जान। अभी राज्य डेंगू के कहर से उबर ही रहा है कि एक और खतरे की घंटी बज गई है। दरअसल साहिबगंज के एक गांव में डायरिया से 3 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार बरहेट प्रखंड के कुसमा संथाली पंचायत स्थित मेटर टोला की पहाड़िया बस्ती में डायरिया फैल गया है। इससे बस्ती में अब तक आदिम जनजाति की 2 महिलाएं और 1 पुरुष की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। बता दें कि डायरिया से केवल साहिबगंज में ही नहीं बल्कि गुमला में भी एक महिला की मौत हुई है। डायरिया से मौत की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची है। किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन आएगी पीएम किसान की 15वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल सरकार जल्द ही किसानों के खातों में पीएम किसान की 15वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करेगी। बता दें कि अब तक किसानों को 14वीं किस्त की राशि यानी 2,000 रुपये प्रदान की जा चुकी है। अब किसानों को 15वीं किस्त का इंतजार है और सरकार ने भी किसानों के बैंक खाते में अगली किस्त भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार पीएम किसान की 15वीं किस्त नवंबर या दिवाली के महीने में डायरेक्ट बैंक खातों में भेजने वाली है। सीएम हेमंत के खिलाफ अब कोर्ट जाने की तैयारी में ईडी, ले रहा कानूनी सलाह। जमीन फर्जीवाड़े मामले में ईडी अपना अगला कदम बढ़ा सकती है। सूत्रों के अनुसार सीएम हेमंत के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अब पीएमएलए कोर्ट जाने की तैयारी है। दरअसल बीते शुक्रवार को हाईकोर्ट में सीएम हेमंत से जुड़ी जमीन फर्जीवाड़े मामले वाले याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद याचिका में डिफेक्ट बताते हुए अदालत ने अगली तारीख 11 अक्टूबर तय की है। बता दें कि जमीन फर्जीवाड़े मामले में ईडी हेमंत सोरेन को 5 बार समन भेज चुका है, लेकिन वे एक भी समन पर ईडी दफ्तर नहीं हाजिर हुए। उन्होंने समन को इलीगल बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। बता दें कि सीएम हेमंत ईडी के 5वें समन पर भी हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद ईडी पीएमएलए कोर्ट जाने को लेकर विभाग से सलाह ले रहा है। जानकारी हो कि सीएम को ईडी ने 14 अगस्त से लेकर 4 अक्टूबर तक 5 बार समन भेज चुका है। हालांकि सीएम की याचिका हाईकोर्ट में फिलहाल लंबित है। जेएसएससी ने निकाला इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन के जरिए नियमित और बैकलॉग दोनों तरह के पदों पर नियुक्ति होगी। इस विज्ञापन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 नवंबर तक है। आवेदन ऑनलाइन करना होगा, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in के माध्यम से होगी। कपड़े फाड़े, नंगा कर सड़क पर घुमाकर थूक चटवाया, पंचों की तालिबानी सजा से आहत शख्स ने खाया जहर। धनबाद के बलजोरिया के कुछ पंचों की प्रताड़ना से आहत पिठा कियारी निवासी तपन दास ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। इससे पहले तपन ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने खुदकुशी के लिए पंचों को जिम्मेवार ठहराया। कहा जा रहा है कि तपन पर महिला रिश्तेदारों से जोर जबरदस्ती का आरोप लगा था। इसी को लेकर पंचायती के दौरान मारपीट, अर्धनग्न कर सड़क पर घुमाने, थूक चटवाने जैसी घटना से वह आहत था। आत्महत्या से पहले उसने पुलिस से मामले की लिखित शिकायत की थी। इसमें कहा था कि उस पर झूठा आरोप लगाकर प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि शिकायत पर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। तपन ने 3 अक्टूबर को जहर खा लिया था। शुक्रवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इससे आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर निरसा थाना गेट पर एम्बुलेंस में शव के साथ प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामले में मृतक के भांजे कृष्णा गोस्वामी एवं उनकी पत्नी को हिरासत में लिया है। धनबाद में प्रतिदिन मिल रहे डायलिसिस के 60 मरीज। धनबाद में डायलिसिस की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रतिदिन 60 से अधिक मरीज डायलिसिस कराने विभिन्न अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। पिछले साल से इसकी तुलना करें तो 2019-20 में हर महीने 1200 से 1300 मरीज डायलिसिस के लिए आते थे। अब यह संख्या बढ़कर 1800 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आंकड़ा जारी किया है। विभाग की ही माने तो सदर अस्पताल के किडनी केयर सेंटर में प्रतिदिन 12 से अधिक मरीजों का डायलिसिस किया जा रहा है। बता दें कि सदर अस्पताल का यह सेंटर पीपीपी मोड पर संचालित है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सोरेन को सत्ता में आने के बाद सिर्फ पैसा और परिवार याद रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अपनी संकल्प यात्रा के दौरान
फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बरसे। मरांडी बरवड्डी में मनिका विधानसभा क्षेत्र की संकल्प सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने हेमंत सोरेन को विकास के लिए सत्ता सौंपी थी, युवाओं ने रोजगार के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन सत्ता में आते ही सारे वादे भूल गए। इन्हें केवल पैसा और परिवार याद रहा। झारखंड में अब नक्सलियों से लोहा लेंगे आईआरबी के जवान, इन इलाकों में होगी तैनाती। झारखंड और बिहार की सीमा पर नक्सल विरोधी अभियान की कमान अब सीआरपीएफ के जवानों की जगह आईआरबी के जवान संभालेंगे। इसकी तैनाती बिहार से सटे पलामू के इलाके में की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। करीब 2 दशक के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। बता दें कि पलामू में सीआरपीएफ 134 बटालियन की 7 कंपनियां तैनात थी। इसके अलावा पलामू, चतरा और लातेहार सीमा पर तैनात थी। इसमें बिहार सीमा पर 2 स्थानों को छोड़ दिया जाए तो सभी जगह सीआरपीएफ की कंपनियां को हटा दिया गया है। आईआरबी की टुकड़ी जल्दी पलामू में तैनात होगी। पलामू की लेस्लीगंज में आईआरबी और जैप का मुख्यालय है। रांची में बोलेगा सचिन सहवाग का बल्ला, दिखेगा गेल की धाकड़ बैटिंग। जेएससीए में होगा लीजेंड क्रिकेट लीग। झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है, क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी रांची आ रहे हैं। दरअसल राजधानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जेएससीए को लीजेंड लीग की 5 मैचों का मेजबानी का मौका मिला है, जहां पहली बार क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से लेकर धाकड़ बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, शाहिद अफरीदी, क्रिस गेल जैसे दिग्गज खिलाड़ी धुआंधार बल्लेबाजी करते दिखेंगे। तो वहीं सदी के तेज गेंदबाज इरफान पठान सहित सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। लीग की शुरुआत 18 नवंबर से होगी, जो कि 9 दिसंबर तक चलेगी। दुर्गा पूजा में मौज मस्ती के लिए नहीं थे पैसे, इसलिए डिलीवरी बॉय को लूटा। दुमका जिले के सरैया हाट थाना क्षेत्र के जिया जोर गांव में 2 दिन पहले डिलीवरी बॉय के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। उस लूटपाट की घटना का खुलासा पुलिस ने कर दिया। दरअसल जिस नीतीश कुमार का मोबाइल डिलीवरी देने के लिए कुरियर बॉय आया था, उसी नीतीश ने लूट की घटना को अंजाम दिलवाया। 5 दोस्तों ने दुर्गा पूजा का खर्चा निकालने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें एक आरोपी मुकेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रिम्स में बम्पर वैकेंसी, 100 रेजिडेंट डॉक्टर की होगी बहाली। रिम्स से 100 सीनियर रेजिडेंट की बहाली होगी, इसे लेकर विज्ञापन प्रसारित किया गया है। इसमें ट्रामा और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के चिकित्सकों की भी नियुक्ति होगी। बता दें कि इन पदों पर होने वाली नियुक्ति को लेकर 12, 13, 14, 16 और 17 अक्टूबर को इंटरव्यू लिया जाएगा। बता दें कि रिम्स निदेशक कार्यालय में सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। बाबूलाल ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में बाबूलाल मरांडी ने ऊर्जा विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार व अनियमितता का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री को लिखी इस चिट्ठी में बाबूलाल ने टेंडर का जिक्र किया है, इसमें कैसे अनियमितता बढ़ती जा रही है। टाटा मेन हॉस्पिटल में 30 दिन के भीतर 25 बच्चों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच। झारखंड के जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में 30 दिनों के भीतर 25 बच्चों की मौत हो गई। पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन ने बच्चों की मौत की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम का गठन किया है। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने एसटी को बताया कि सरकार के आदेश के अनुसार हमने 2 सदस्यीय टीम का गठन किया है। झारखंड में भी उठने लगी जातीय गणना की मांग, नतीजे बन सकते हैं सियासी दलों के गले की फांस। बिहार में जातीय सर्वेक्षण और गणना रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पर सियासी तेज हो गई है। केंद्र सहित अन्य राज्यों में भी जातिगत गणना कराने की मांग जोर पकड़ सकती है। आने वाले चुनाव में राजनीतिक दल इसे चुनावी मुद्दा बनाकर अपने प्रतिद्वंदियों को चुनौती देने की जुगत में है। झारखंड में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। झारखंड सरकार ने राज्य में जातीय गणना कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। झारखंड में जातीय गणना कराने के बाद उसके परिणाम कई सियासी दलों के लिए संकट पैदा कर सकता है। यहाँ जनजातियों की आबादी की तुलना में ओबीसी की आबादी बहुत ज्यादा है। ऐसे में राजनीति के क्षेत्र में इसका सीधा असर पड़ सकता है। खासकर जनजातीय समुदाय को लेकर राजनीति करने वाले दलों के लिए यह सिर दर्द साबित हो सकता है। जनजातीय समुदाय इससे भड़क सकते हैं। झारखंड को जनजातीय बहुल राज्य कहा जाता है, लेकिन आजादी के पहले यहाँ जनजातियों की जितनी आबादी थी, आजादी के बाद तेजी से घटी है। इसके उलट पिछड़े वर्ग की आबादी लगातार बढ़ी है। झारखंड में जून जुलाई में हत्या की 173 वारदातें हुई, बढ़ा है क्राइम रेट। झारखंड में अपराध की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती रहती है। अब चाहे राज्य की राजधानी रांची हो या अन्य कोई जिला, आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हत्या, लूट और छिनताई की घटनाएं तो आम हो चुकी है। हालांकि पुलिस अपराध के रोकथाम के लिए अपनी हर प्रयास में जुटी रहती है, लेकिन इसी बीच राज्य में हो रही घटनाओं को लेकर आंकड़े सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के अनुसार राज्य में जून के महीने में 151 आपराधिक घटनाएं घटी है। वहीं जून की तुलना में जुलाई के महीने में ये घटनाएं बढ़कर 173 हो गई।
जिलावार की बात की जाए तो सबसे अधिक हत्या की घटनाएं हजारीबाग और पलामू में दर्ज की गई। हालांकि इस दौरान पुलिस ने जुलाई के महीने में 2835 और जून में 1895 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। रजरप्पा की भैरवी नदी में बहने से बचे युवक। प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा में भैरवी और दामोदर नदी के संगम के पास 2 युवक डूबने से बच गए। उन्हें स्थानीय लोगों और मंदिर के पुजारियों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद बचाया। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक पटना से यहाँ पूजा करने पहुंचे थे। वह भैरवी नदी की धारा के बीचों बीच फंस गए थे। नदी के बीच से किनारे आने के बाद दोनों युवकों ने राहत की सांस ली और मददगारों को धन्यवाद किया। जामताड़ा साइबर पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर पुलिस ने 3 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है, जबकि एक क्रिमिनल फरार हो गया। गिरफ्तार तीनों क्रिमिनल कॉल सेंटर ऑफिस चलाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। एसपी अनिमेश नेथानी ने इस बात की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सोनवाद गांव में मोस्ट वांटेड साइबर अपराधी ठगी करते हैं। एसपी के निर्देश पर साइबर थाना प्रभारी मनोज कुमार की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने सोनवाद में छापेमारी की। यहाँ कॉल सेंटर खोलकर लोगों से ठगी की जा रही थी। मौके पर से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एक अपराधी फरार होने में कामयाब रहा। ये अपराधी लोगों से प्रतिदिन लाखों की ठगी कर रहे थे। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।